माशाल्लाह माशाल्लाह। बहरहाल मैं तो खड़ा हुआ था सैयद साहब क़िबला के इस्तकबाल के लिए, तो अब 2 मिनट आप हमें बर्दाश्त ही कर लें, है कि नहीं। हाँ, हज़रत अल्लामा अम्मार साहब के कारी फजील अगले जलसे में आप पढ़ लेना यार, हाँ? या अम्मार साहब के बाद में, हाँ? अच्छा, तो हज़रत क़िबला कारी फ़ज़ील साहब हमारे दोस्त भी हैं और साथी भी हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। और मनोज चचा भी बैठे होंगे, शकील चचा भी बैठे हैं, तमाम तर लोग यहाँ पर हैं। मैं एक दो शेर पढ़ दूँ, उसके बाद में कारी ज़ाकिर कारी फ़ज़ील साहब क़िबला जहाँ पर थे वहीं से इंशाअल्लाह शुरू हो जाएंगे, आप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। मैं आला हज़रत सरकार के कलाम का वो शेर पढ़ के शुरुआत कर देते हैं अपनी निज़ामत की, हाँ। उसके बाद में ग़ुलाम गौस भाई आप कर ही रहे हैं। आपने कहा कि पहले बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जाते थे, अब नहीं जाते, उसकी वजह यह है कि आपने संभाल लिया। हाँ माशाल्लाह। शहज़ादे मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अम्मार रज़ा साहब क़िबला सिद्दीक़ी, आप मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज़ हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग अक्सर अभी कुछ दिन पहले हमारे ख़्याल से कारी ज़फ़ीर साहब आपकी मौजूदगी में बात हो रही थी अलीगंज में कि हज़रत ने एक काम बहुत अच्छा किया कि अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर हैं, इलाके के अक्सर प्रोग्राम में आपकी शिरकत होती है। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं, आपकी दुआएं तो मुकम्मल हम लोगों के साथ हैं, इसलिए यहाँ पर है ना। कारी मुजीब अली साहब, कारी मुजीब साहब आप भी मौजूद हैं और आपकी दुआएं ये हैं कि कारी फ़ज़ील साहब अभी पढ़ ही रहे थे, मैं बोलने जा रहा हूँ। मैं शुरू कर देता हूँ अपनी निज़ामत यहीं से। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा की नूर बारी हिजाब में, यहीं से शुरू होता है और आप हज़रात शामिल हो जाएँ। तुम्हारे मीलाद से ही आका हर एक शे इनकलाब में है, तुम्हारे जलवे की एक झलक है जो रोशनी महताब में है, और या रसूल अल्लाह तुम्हारे दीदार ही की खातिर हर एक दिल अस्तराब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है, और करीम कोई नहीं है तुमसा, नहीं है कोई भी तुमसा बेहतर, ऐ रहमते कुल जहान आओ, दुरूद तुम पर सलाम तुम पर, रहम करो मेरे जिस्म जां पर। अब आओ आओ हबीबे दावर, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, क्या बात है। बता दो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल जवाब में है। अब दो शेर और सुनिए। माशाल्लाह। अश्कों का मेरी आंख में तूफान उठा हो, वाह वाह। और ये शहर, अश्कों का मेरी आंख में तूफान उठा हो, ये जिस्म तेरे शहर की मिट्टी से अटा हो, फिर या रसूल अल्लाह ये हाल मेरा सारा जहां देख रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, आमाल ही देने लगे जिस वक्त गवाही, चेहरे पे गुनाहों के सबब छाए सियाही, फिर या रसूल अल्लाह मुजरिम की अगर आप करें पुष्ट पनाही, तो ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। जलसा जहाँ पर शुरू था, जहाँ पर था, वहीं से आगे का जो प्रोग्राम है वो चलता रहेगा। कारी फ़ज़ील साहब क़िबला आपकी मोहब्बतों, हाँ तो यही तो बात मैं पहले भी कह रहा था। कारी फ़ज़ील साहब क़िबला ने ये बड़कपन दिखाया है कि हज़रत अल्लामा शहज़ादे मुनाज़िर अहले सुन्नत की इस वक्त तकरीर हो जाए, और यही ज़रूरत भी थी, यही हम लोग चाहते भी थे। बहरहाल हज़रत की गुफ्तगू, हज़रत की तकरीर होना है। हज़रत के वालिद साहब ने क्या काम किया, आपने किस कदर वो आपकी निगाहों के सामने हज़रत अल्लामा अम्मार रज़ा साहब क़िबला की गुफ्तगू आपको समाअत करना है। इंशाअल्लाह हम और आप अमल करेंगे तो वो गुफ्तगू कब्र में हमारी तेरगी की जगह रोशनी का काम करेंगी। मोहब्बतों के साथ फ़ज़ाओं में अपने हाथों को बुलंद करके नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके हक़ व सदाक़त व आला हज़रत, फ़ैज़ान आला हज़रत शहज़ादे हुज़ूर सैफ़े रज़ा, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। नहीं नहीं
मिंबर शरीफ पर मौजूद जुमला बावकार उलमाए किराम, क़ारियान कुरान हकीम, सनाखान हबीब किबरिया, बिलखुसूस आले नबी औलाद अली, पैकर खलास व मोहब्बत, ख़तीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मंसूर साहब क़िबला, उनके अलावा जुमला बावकार उलमाए किराम, अहबाब गिरामी वक़ार व जुमला हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। देख रहे हैं आप कि ये शानदार पिंडाल, शानदार इंतज़ाम जामिया बरकातुर रज़ा के बैनर तले दयार हक़ कुटरा शुजागंज में अल्हम्दुलिल्लाह महफ़िल ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सजा हुआ है, जिसमें उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए मिल्लत इस्लामिया की आमद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इखलास दीनी का नतीजा है। बरादर गिरामी वक़ार हज़रत हाफिज़ क़ारी दानिश अली क़ादरी रज़वी ज़ियाई कि आज अल्लाह ने ये दिन हमें और आपको दिखाया है। दुआ करें अल्लाह ताला इस महफ़िल को भी अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और इदारे को रोज़ अफ़ज़ू तरक्कियाँ नसीब फ़रमाए। आमीन। मैं बहुत ही मुख्तसर सा वक्त आपका लूँगा, क्योंकि मुझे मुकम्मल ख़याल है कि मैं मेहमान नहीं बल्कि मेज़बान हूँ और हाज़िर आया हूँ तो आला हज़रत की ज़ुबानी फ़ख्र आका में रज़ा और भी एक नज़्म रफ़ी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। इसी इखलास और इसी जज्बे के तहत थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान हाज़िर हूँ। दुआ करें अल्लाह ताला हक़ बोलने, हक़ सुनने, हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल मुर्शिदीन अल कामिलीन व अला औलियाई उम्मतिही अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामुत तुक़ा वन्नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। सय्यदुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफ़ीन, शेखुल आलम की अज़मत पे लाखों सलाम। और डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। यही है आरज़ू फैज़ान कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू फैज़ान कुरान आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। और वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीक़े कुरान होकर। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। इसलिए याद रखें कि हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। इसलिए आइए शहरियारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ात, शब असरा के दूल्हा, फ़र्श के शहनशाह, अर्श के ताजदार, जनाब अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में
झूम झूम कर हदिया दुरूदो सलाम बांदाज़े गुलामाना पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम अब्निहिल करीम मुबारक वसल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लाइक मुबारकबाद हैं हम और आप कि अज़मत कुरान के नाम से इस कॉन्फ्रेंस में शरीक इजलास हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा, हर शख्स के लिए वही होता है जिसका वो कस्दो इरादा करे। कुरान ऐसी मुक़द्दस किताब है कि दुनिया में कोई उसकी मिसाल नहीं है। कोई भी किताब आप ले ले, जब तक कि आप उसको पढ़े ना, आपको ज़र्रा बराबर भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन कुरान वो वाहिद किताब है कि जिसका देखना भी सवाब है, जिसका छूना भी सवाब है, जिसका चूमना भी सवाब है, जिसकी तिलावत भी सवाब है, जिसका घरों में रखना भी सवाब है और जिससे मोहब्बत करना भी सवाब है, जिसके नाम पर अपने घरों से निकल कर ऐसी कॉन्फ्रेंस में आना भी बाइसे सवाब है। आप जानते हैं कि इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है कि ये किसी दुनिया के इंसान का बनाया हुआ कलाम नहीं है, बल्कि उस रब्बे कायनात का है कि जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है। वो इरशाद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बिलाशुबा हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज है। और कुरान की अज़मत व शान का अंदाज़ा कुरान की इस आयत से लगाओ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर इस कुरान को हम पहाड़ की चोटी पर नाजिल करते वो भी रेजा रेजा हो जाता। कितने अजीम है वो इंसान, कितना अजीम है वो सीना, कितनी मुक़द्दस है वो ज़ात कि जिस ज़ात पर अल्लाह ने न फ़कत ये कि कुरान को नाजिल किया है बल्कि इरशाद फरमाता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान, कि रहमान वो है कि जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया, कि जिनके सीने में कुरान है, जिनके ऊपर कुरान का नुज़ूल हुआ और कुरान के तमाम मानी और मतालिब जिसके पास है वो ज़ात कोई और नहीं, वो ज़ात वही ज़ात है जिसके लिए हम और आप कहते हैं कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये कुरान वो किताब है कि जिसके नुज़ूल के बाद इंसानों ने असले इंसानियत पाई है। माँ बाप की कदरें हमने कुरान के जरिया सीखी है, बहनों की इस्मत के मुहाफिज हम कुरान के बाद बने हैं, अपनी बीवियों के शरीके हया हम कुरान के बाद बने हैं, वरना फ़कत हवसरानी और खिदमत का जरिया हम औरतों को समझते थे। यही कुरान है कि जिस कुरान के आकर ये इंसानों को इंसानियत सिखलाई है, माँ बाप की कदरें बताई है। कुरान ने बताया है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करना और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना। वालिदैन में माँ का मर्तबा मकाम कुरान ने इतना बढ़ाया, अल्लाह के रसूल ने इतना बढ़ाया कि कुरान कहता है हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, कि ये माएँ हैं कि कमजोरी पर कमजोरी झेलते हुए तुम्हारा बोझ बर्दाश्त करती है। जो शादीशुदा अफराद है इस हिकमत को, इस मामले को बखूबी समझ सकते हैं कि माएँ वो मुकद्दस हस्तियाँ हैं कि हमारी पैदाइश को लेकर उन्होंने किन किन मसाइल का सामना किया है, कितनी मुसीबतें उठाई है, कितनी तकलीफें उठाई है, सुबह शाम कैसे दर्द में गुजारी है, कभी उन्होंने नहीं बताया है। लेकिन जब एक शरीके हयात आधा दीन बन के आती है, जिसका रुतबा ये इस्लाम ने बख्शा है, जब वो आती है तो अपनी ज़रूरियात हमसे शेयर करती है, अपनी तकलीफ़ें हमसे बताती है कि अब उठने में तकलीफ़ हो रही है, बैठने में तकलीफ़ हो रही है। वही ग़िज़ाएं कि जो उसे पसंद नहीं थी, अगर डॉक्टर कह देता है कि बच्चे की सेहत के लिए बेहतर है तो माँ वो ग़िज़ा भी खाती है ना चाहते हुए कि ताकि मेरा बच्चा मेरे पेट में परवान चढ़े, उसका वजन बढ़े, जिससे उसको तकलीफ होती है। तभी तो अल्लाह फरमाता है कि ये माएँ वो है कि जो तुम्हारा बोझ कमजोरी पर कमजोरी झेलते हुए बर्दाश्त करती है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने इतना बड़ा मकाम दिया
है, ऐ लोगों आज जो इस्लाम के खिलाफ भूखते हैं, औरतों के ताल्लुक से कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को इज्जत नहीं दी है, अरे कुरान पढ़ो, अल्लाह के रसूल के फरमूदात पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि एक औरत अगर बेटी है तो बाप के लिए रहमत है, जिगर का टुकड़ा है, भाई उसके इस्मत का मुहाफिज है, बहन उसके लिए जिगर का टुकड़ा है, और यही औरत अगर बीवी हो तो आधा ईमान है। और सुभान अल्लाह अगर यही औरत माँ की सूरत हो तो उसके कदमों तले इस्लाम ने जन्नत रख दी है। इसलिए हम कहते हैं इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मजहबे इस्लाम। इस्लाम वो खूबसूरत मजहब है कि जो कहता है तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, अच्छाई के काम पर एक दूसरे की मदद करो, बुराई के काम पर मदद ना करो। जिस आयत ने हमें बता दिया कि जहाँ बुराई हो वहाँ इस्लाम की तालीमात नहीं, वो कामिल मुसलमान नहीं जो गलत कामों में हो। इस्लाम शराब नोशी से रोकता है, इस्लाम ज़िनाकारी से रोकता है, इस्लाम बेहयाई से रोकता है, इस्लाम सूद से रोकता है, इस्लाम रिश्वत से रोकता है, इस्लाम हर फितना व फसाद से रोकता है, अमन व शांति का पैगाम देता है। इस्लाम वो मजहब है। अब ज़रा सोचो कि जो इंसान न शराब पीता हो, न चोरी करता हो, न ज़िनाकारी करता हो, न झूठ बोलता हो, न किसी का माल खाता हो, तो ऐसे इंसान को कोई बुरा कैसे कह सकता है? हाँ हाँ, वो मुसलमान ही होगा। कुरान की तालीमात जिसके पास होगी वही ऐसा इंसान होगा। इसलिए हम कहते हैं कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीक़े कुरान होकर। आज कदम कदम पर हम जलीलो खार हो रहे हैं। तो जहां अग़यार की चालें है वहीं कहीं ना कहीं हमारे आमाल भी उसके जिम्मेदार है कि हमने कुरान और साहिबे कुरान की तालीमात को फरामोश कर दिया है, उस दीन मतीन के रास्ते को छोड़ दिया है कि जिसने ऊंच नीच का फ़र्क मिटाया है, जिसने जुल्म को ख़त्म किया है, तशद्दुद को रोका है, उख़ुवत व मोहब्बत का पैगाम दिया है कि जिस बुनियाद पे हम ये शेर पढ़ते हैं कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुरान 1400 साल से ये ऐलान करता आ रहा है कि वइन कुन्तुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, कि ये कुरान है कि अगर तुम लोग इस कुरान के ताल्लुक से जर्रा बराबर भी शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो, तो आखिर जब तुम ये कहते हो कि नबी ने या किसी इंसान ने अपनी तरफ से गढ़ लिया है, तो आखिर तुम भी इंसान हो। आज तो बड़े बड़े चैलेंजेस का मुकाबला किया जाता है। अगर किसी मुल्क ने 300 से ज़ायद ऊपर की बिल्डिंग बनाई है, दूसरा उससे बड़ी तैयार कर चुका है, तीसरा उन सबको मात देने की कोशिश में लगा है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि कुरान ये चैलेंज कर रहा है कि वइन कुन्तुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, कि अगर तुम कुरान के ताल्लुक से शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो तो इसकी एक छोटी सी सूरत के मिसल ला के दिखा दो। आपको कुरान के तनाजुर में बताऊं, मुफस्सिरीन ने उसकी तशरीहात भी पेश की है, आयतें भी मौजूद है कि पहले पूरे कुरान के मिसल लाने की बात की गई थी, फिर उसके बाद और तखफीफ की गई कि किसी एक सूरत के मिसल ला के दिखा दो, फिर अल्लाह ने और आसानी फरमा दी। आखिर में फरमाया बिसूरतिम मिन मिस्ली, कि यानी वइन कुन्तुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, कि अगर तुम कुरान के ताल्लुक से शुकूक व शुबहात में पड़े हो तो इसकी छोटी सी सूरत के मिसल ला के दिखा दो। सूरतिन में जो तनवीन है अहले इल्म जानते हैं कि यह किल्लत की है, यानी जो सबसे छोटी सूरत है उसके मिसाल की तुम एक सूरत ला के दिखा दो। अगर तुम कहते हो इंसानी खुद साख्ता है, लेकिन दुनिया देख रही है कि बड़े बड़े चैलेंजेस का मुकाबला हो रहा है, लेकिन कुरान की एक छोटी सी सूरत के मिसल कोई एक सूरत नहीं लाके दिखा पा रहा है, जबकि अल्लाह ने सूरतें भी इतनी छोटी कर दी है कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर जैसी सूरत भी मौजूद है, लेकिन फिर भी आज भी कोई उसका मुकाबिल नहीं ला पाया है और अब कभी नहीं ला पाएगा। रब्बे कायनात फरमाता है व इन लम तफअलू
तफअलू वलन तफअलू, कि अगर तुम न कर सको और हरगिज तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये वो किताब है कि जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है मुत्तकियों के लिए। और अहले ईमान जो है गैब पर ईमान लाते हैं, इस कुरान से फायदा उठाते हैं, यानी अहले ईमान फायदा उठाते हैं। पता चला अल्लाह ने कुरान को फकत तिलावत के लिए नहीं भेजा है, कुरान को फकत चूमने के लिए नहीं भेजा है, कुरान को ताकों में सजाने के लिए नहीं भेजा है। भेजा किस लिए है? अल्लाह फरमाता है लितुखरिजन नासा मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, कि ऐ महबूब हमने कुरान को इसलिए नाजिल किया है ताकि तुम इसके जरिया तारीकियों में डूबे हुए इंसानों को निकाल कर रोशनी की तरफ लाए। तभी तो देखें अल्लाह के नबी जिस दौर में तशरीफ लाए बुराइयां उरूज पर थी, रिश्तों का कोई पासो लिहाज ना था, लेकिन हुजूर आए जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। यही हुजूर है कि आपकी आमद के जरिया हमने अल्लाह की वहदानियत पाई है। आज जो लोग अजमत रिसालत पर उंगलियां उठाते हैं, नबी के इख्तियार पर उंगलियां उठाते हैं, नबी के इल्म गैब पर उंगलियां उठाते हैं, उस बारगाह में नाशुक्री करते हैं, तनकीसे शान करते हैं। अरे तुम खुदा को कहां से पहचानोगे जबकि रब्बे कायनात अपनी वहदानियत के लिए ही फरमाता है कुल हु अल्लाहु अहद, कि ऐ महबूब आप अपनी जुबान मुबारक से फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। तभी तो हम कहते हैं होते कहां खलील बिना काबा मिला लौलाक वाले साहिबी, सब तेरे घर की है, और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब सदका है हुजूर पाक का। अब आखिरी बात, आखिरी पैगाम, चूंकि वक्त नहीं है लेकिन आखिरी पैगाम आपको देना चाहता हूं। माशाअल्लाह, आज हम पस्तियों की तरफ जा रहे हैं, जबकि रब वही है जिसने दुनिया बनाई, उसकी कुदरत आज भी वैसी है और हमेशा रहेगी। अल्लाह जल्ला शानहू के कब्ज़े और इख्तियार में न कल फ़र्क था, आज न आज है, न कभी आ सकता है। लेकिन क्या वजह है कि हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं? तो उसकी वजह यह है कि हमने इस्लाम और तालीमात इस्लाम को पसे पुष्ट डाल दिया है। अल्लामा इजहार अशरफ शफ़ी अलैहि रहमत व रिज़वान गुले गुलिस्तान अशरफियत के महकते हुए फूल थे। वो फरमाते हो गए दूर मुसलमान बशाने इस्लाम, अपनी तारीख को दोहरा के उभरना सीखो, शोरे अगियार तेरे सामने दब जाएंगे, गैर को गैर और अपनों को समझना सीखो, हर गुलामों पे सदा उनका करम रहता है ये लाजिम कि गुलामों में ही रहना सीखो। गुलामी रसूल इख्तियार कर लो, कामयाबो कामरान हो जाओगे। अल्लाह के रसूल के प्यारे उसवे को पढ़ो, कुरान को समझो, हाफिज़े कुरान बनना बिलाशुबा ये नसीबे की बात है, ये करम और शरफ की बात है। इनके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिस चमक के आगे चाँद और सूरज के चमक भी जो है फीके पड़ जाएंगे। तो सोचो हाफिज़े कुरान की अजमत व शान का आलम क्या होगा। क्या बात है। एक हज़रत मूसा के ज़माने में आप एक कब्र के पास से गुजरे, कब्र पर अजाब हो रहा था, आगे बढ़ गए आप, थोड़ी देर के वापस आए तो क्या देखते, उसी कब्र में रहमत के फूल बरस रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाते हैं, रब ये कैसी तेरी कुदरत, थोड़ी देर पहले अजाब हो रहा था और पल भर में तेरी रहमत इस कदर बरसने लगी कि अब वही कब्र गुले गुलजार बनी हुई। रब की तरफ से आवाज़ आती है कि ए मूसा, ये हकीकत है, ये बंदा गुनाहगार था, लेकिन जब दुनिया से आया था तो इसकी बीवी हामिला थी, उसके बाद एक बच्चे की पैदाइश हुई। आज उसका बच्चा इतना बड़ा हुआ कि एक आलिम दीन के पास जाके उसने अपनी तोतली ज़ुबान में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा। जिसका बेटा मुझे रहमानो रहीम कहे, मेरी गैरत को गवारा नहीं कि उसके बाप को अजाब में मुब्तला करूं। अब सोचो, जिसका बच्चा सुबह शाम पूरा कुरान पढ़े, रहमानो रहीम भी कहे, गफ्फार भी कहे, करीम भी कहे, उस बच्चे के बाप को रब ताला कैसे कब्र के अजाब में मुब्तला फरमाएगा। इसलिए मुसलमानों, आप दुनिया ज़रूर हासिल करो, दुनिया में बड़े ओहदे ज़रूर हासिल करो। हम तो अपनी कौम के बच्चों को कहते हैं कि आप बड़े से बड़े कॉलेज में जाओ, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओ, बड़े से बड़े जो है शिक्षा के जगहों पर जाओ, आप असरी तालीम बढ़ चढ़ के हासिल करो और दुनियावी बड़े से बड़ा
ओहदा भी हासिल करो, लेकिन उससे पहले गुलाम मुस्तफ़ा बन जाओ, सच्चे आका के गुलाम बन जाओ। तो जब इसके बाद तुम एक डॉक्टर या वकील बनोगे, जज या मिनिस्टर बनोगे, चाहे जो बनोगे, तो तुम्हें सबसे पहले इस बात का ख्याल होगा कि हमें किसी के साथ खयानत नहीं करनी है। हम उस आका करीम के गुलाम हैं कि ऐलान नबूवत से पहले जिनकी अमानतों सदाकत की गवाही दुश्मन भी दिया करते थे, हम उस आका के गुलाम हैं कि जिन्होंने बुराइयों से दूर रखा है, अच्छाइयों का खूकर बनाया है। आज अफसोस की बात यह है कि आज मदारिस के हालात देखें कि लोग अपने बच्चों को मदारिस में भेजना नहीं चाहते। तो क्या हमारी जिम्मेदारियां नहीं है कि हम इस जानिब गौर व फिक्र करें कि आखिर कैसे अपनी कौम के लोगों को कुरान पढ़ाएं, हदीस पढ़ाएं? क्या जो 5% या 10% बच्चे मदारिस में दाखिला करते हैं, क्या इस्लाम और कुरान का ताल्लुक उन्हीं से है? नहीं, तुम सब से है, हम सब से है। और याद रखो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि याद रखो तुम में से हर एक शख्स निगहबान है और कल बरोज़े क़यामत हर एक से उसकी निगहबानी के बारे में पूछा जाएगा। ये उलमा, ये हुफ़्फ़ाज़, ये कारी दानिश साहब ही जवाब सिर्फ नहीं देंगे कि हमने कोटरा में कायम किया था लेकिन सारे लोग नहीं आए, सबने साथ नहीं दिया। वो सारे लोग मुजरिम माने जाएंगे कि जिन्होंने मदारिस की जानिब तवज्जो नहीं दी, अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया, उसके मतालिब नहीं समझाए। मैं हुफ़्फ़ाज़ो कुर्रा से भी कहता हूँ कि आप भी बाज़ाब्ता तरीके से मुकम्मल आलिम दीन बनने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि एक आलिम दीन की जो शान है, जो कदर मंजिलत है, वही जो है दावत इल्लाह के लिए वही जो है खूगर होता है, वही कामिल होता है। अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि ऐ उम्मत मोहम्मदिया तुम तमाम उम्मत पर फजीलत रखते हो। उसकी वजह यह है कि लोगों के दरमियान निकले, उन्हें अच्छाइयों का हुक्म करते हो, बुराइयों से रोकते हो। और ये काम आप कब करेंगे? कि जब आपको इल्मे दीन मुस्तफ़ा सीखे होंगे, आप कुरान के मतालिब समझे होंगे। क्या कभी आपने सोचा कि इमाम साहब मस्जिद में खड़े होकर कुरान की तिलावत करते हैं? जाहिर सी बात है वो कलामुल्लाह है जिसको अल्लाह ने अपने महबूब पर नाजिल किया है। लेकिन क्या अल्लाह ने फ़कत अपने महबूब के लिए नाजिल किया है? तो नहीं नहीं, खुद रब्बे कायनात फरमाता है लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि ऐ महबूब इस कुरान के जरिया अपने गुलामों को भटके हुए रास्ते से, अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ लाए। तो जाहिर सी बात है हमें समझना पड़ेगा कि हमारा रब हमसे क्या कहता है। सूरे फातिहा में अल्लाह ने हमें कौन सा तरीका बताया है? वरना फिर सोचो, आप सोना रखे हो, आप पैसा रखे हो, एक डॉक्टर के पास जाओ, आपको बुखार हो जाए, वो डॉक्टर दवाइयाँ लिख दे पर्चे पर और आप इत्मीनान से घर जाकर बैठ जाओ कि हमने डॉक्टर से दवाइयाँ लिखा ली है, लेकिन उसका मतलब ना समझो, किसी मेडिकल से जाके दवा ना लो और खाओ ना, तो क्या वो पर्चा आपको फायदा पहुंचा देगा? ये तो कुरान है, अल्लाह का करम है कि देखने, छूने और पढ़ने से भी सवाब दे देता है। लेकिन मकसद ये है कि कुरान को समझो कि हमारा रब हमसे क्या कहता है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, रसूल पाक की इताअत करो। अल्लाह फरमाता है ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, कि ऐ लोगो नबी की आवाज पर अपनी आवाज ऊंची न करो। अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, की तहकीक की नबी की प्यारी जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने हयात है। पता चला कुरान पढ़ो, नबी की सीरत देखो। और नबी की सीरत कैसे देखोगे? उसके लिए सहाबा को देखना है, आले मुस्तफ़ा को देखना है, इनकी जिंदगियां देखो, आपको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह रसूल पर इन्हें ऐसा यकीन था कि आप देखें दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन अल्लाह रसूल से इनका ईमान एक लम्हा के लिए नहीं हटता था। आखिरी बात आपको बता दूं, यही सैयदना सिद्दीक़ अकबर है जो अफज़लुल बशर बादल अंबिया। हिजरत की रात अल्लाह के रसूल ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर से फरमाया, अबू बकर एक रात ऐसी आएगी कि जब अहले मक्का मुझको अपनी सख्तियों की बुनियाद पर मेरे वतन अज़ीज़ मक्का से निकलने पर मजबूर करेंगे और उस रात हिजरत के साथ ही तुम मेरे होगे। अल्लाह के नबी ने इतना फरमा दिया। उसके बाद कई दिन गुजरे, कई रातें गुजरी, आखिर वो रात आती है। कई महीनों के बाद जिस रात अल्लाह के नबी अपने काशाने अक़दस से निकल कर बाहर जाते हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर के करीब पहुंचते हैं। रात का तिहाई हिस्सा गुजर गया था, अभी पहला पहर है, आप सुस्ती की तरफ हैं। अभी तो हमारे पीराने इज़ाम खुतबा शोरा अभी आए ही नहीं सभी लोग। सैयद साहब क़िबला
जलवागर हैं। आला हज़रत फरमाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हम आला हज़रत से क्यों मोहब्बत करते हैं? आला हज़रत कहते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आला हज़रत कहते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तभी आला हज़रत जब कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, तो आले रसूल सैयदुल उलमा कहते हैं या इलाही मसल के अहमद रज़ा खां जिंदाबाद, हिफ्ज़ नामूस रिसालत का जो जिम्मेदार है यही सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। बड़ी तेज़ी के साथ आपको बता दूं, जब अल्लाह के रसूल रात के तिहाई हिस्से में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर के पास पहुँचते हैं, अभी दरवाजे पर दस्तक ना हुई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर से दूर हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर घर का दरवाज़ा खोलते हुए दौड़ते हुए कदमों में आते हैं, हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह के नबी देखते हैं, मुस्कुराते हैं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अय अबू बकर क्या तुम सोए नहीं? सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह ये एक आज रात की बात नहीं है, मुझे वो दिन भी याद है कि जिस दिन आपने फरमाया था कि अय अबू बकर एक रात आएगी जिस रात तुम मेरे हिजरत के साथी बनोगे। या रसूल अल्लाह उस दिन से लेके आज की ये रात है, मैं किसी रात सोया नहीं कि कहीं ऐसा ना हो अल्लाह के रसूल आए और उन्हें जगाने की जहमत गवारा करनी पड़े। ये मेरी गैरत इश्क गवारा नहीं। अल्लाह के नबी ने अपने दर वालों अपने घर वालों दोनों से मोहब्बत का कैसा अंदाज दिया है कि हिजरत की रात सैयदना सिद्दीक़ अकबर साथ हैं, तो उससे पहले मौलाए कायनात फातह खैबर शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है, उनका ईमान देखे कि उनसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि ऐ अली जाओ मेरे बिस्तर पर सो जाओ। किस बिस्तर की बात हो रही है? उस बिस्तर की कि जिस पर हुजूर के शहीद करने की प्लानिंग कर रखी थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया हजरत अली बगैर किलो काल के जाते हैं, अल्लाह के रसूल के हुक्म पर आपके बिस्तर मुबारक पर सो जाते हैं। देखने वालों ने नोटिस किया कि आज ये रात ऐसी है कि जिस रात चुपके से कुफ्फारे मक्का ने रसूलुल्लाह को शहीद करने की प्लानिंग की है, कहीं ऐसा ना हो हजरत अली को कत्ल कर दे। लोग बेचैन हैं, लेकिन ये क्या माजरा है? सुबह हो जाती है, हजरत अली सो के उठते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान देखे, उन पर ईमान देखे, हजरत अली की शान देखे कि हजरत अली की बारगाह में लोग आते हैं, अर्ज करते हैं कि ऐ मौला अली मुश्किल कुशा, आखिर ये क्या मामला है कि आप उस बिस्तर पर सोए थे कि जिस पर कत्ल की प्लानिंग हुई, लेकिन फिर भी हमने नोटिस किया कि आप बड़े बेखौफ होकर सो रहे हैं, क्या आपको डर नहीं महसूस हुआ? अल्लाह के वली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी है, आपके दामाद है, इनका ईमान देखो। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि अरे तुम डर की बात करते हो, कसम है रब्बे जुल जलाल की कि आज की रात जितनी जो है इत्मीनान और सुकून की नींद मुझे आई है, इससे पहले ऐसी नींद ना आई। लोग हैरान है, अर्ज करते हैं कि ऐ अली ये क्या बात हुई कि जिस बिस्तर पर कत्ल की प्लानिंग हुई है उस पर आपको इतनी इत्मीनान की नींद कैसे आ गई? तो क्या फरमाते हैं, हम गुलामों को कैसा अकीदा देते हैं? हजरत अली फरमाते हैं वजह यह है कि आज से पहले जितनी रातें गुजरी है इन रातों की जमानत देने वाला कोई न था, लेकिन आज की रात के हवाले से अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, और वो रसूल कि जिनकी शान में रब्बे कायनात कुरान में फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा, और दूसरी जगह फरमाता है मा आताकुमुर रसूलु फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। वो रसूल खुदा उन्होंने मुझसे फरमाया था कि ऐ अली जाओ और मेरे बिस्तर पर सो जाओ और सुबह को आकर मुझसे मिलना। उसी वक्त मुझे यकीन हो गया कि दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन रसूल खुदा ने जो फरमा दिया है कि जाओ मेरे बिस्तर पर सो और सुबह आकर मिलो, जब तक मैं रसूल खुदा के बिस्तर पर सोऊं ना और सुबह को जाकर रसूल खुदा से मिलूं ना, उस वक्त तक कोई दुनिया की ताकत अली का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार। अपनी इस तहफ़्फ़ुज़ ये अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस से मैं आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप कुरान पढ़ो, हुजूर की पाकीज़ा सीरत पढ़ो, सहाबा की सीरत पढ़ो, आले पाक मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ो, और आला हज़रत की ज़ुबानी कहते रहो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर
नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, प्यारे हबीब को पुकार प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफ़ा में आ पाए रसूल थाम ले। बेहतरीन निज़ामत अज़ीज़ मुकर्रम मौलाना ग़ुलाम गौस खाकी साहब, और साथ ही साथ दो नकीब हैं इसके, अल्लाह ताला खैर फरमाए। एक नकीब भारी होता है, यहाँ दो नकीब और दोनों माहिर हैं माशाअल्लाह। दूसरे अज़ीज़ मुकर्रम नकीब इजलास हज़रत अदनान रज़ा वास्ती साहब, और ये उलमा खुतबा शोरा बैठे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ है, उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो आखिर तक इसी तरीके से मज़ीद रौनक बढ़ती रहेगी। अल्लाह ताला हमारी महफ़िलों को, हमारे मदारिस को, हमारी आवाम को अल्लाह ताला रोज़ अफ़ज़ू तरक्की अता फ़रमाए, रौनकें अता फ़रमाए, अमन व शांति पैदा फ़रमाए। जो अमन व शांति भंग करना चाहते हैं उन्हें नीस व नाबूद फ़रमाए। खुशा मस्जिद मदरसा खानकाह है कि दरवे बुवत की लोकाले मोहम्मद, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।